Good morning class 10th A. Welcome back to our English language period. In our English language period, today our topic is application for full fee concession. तो बच्चों फुल फी कंसेशन के आपको पता होगा, फुल फी कंसेशन के का अर्थ होता है कि आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो वहाँ पर जो फीस आपकी डिपॉजिट होती है उसमें आपको सहायता राशि दी जाए, यानी कंसेशन किया जाए, फीस में आपकी जो है वो सहायता आपको दी जाए। तो ये दो ही टॉपिक पे होता है, या तो आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो तो आपको उसकी वजह से आपकी फ़ीस माफ़ होती है, या तो फिर आप बहुत पुअर हो तो आपकी फ़ीस माफ़ होती है। तो हमारी यही दो कंडीशन होती हैं जिनके आधार पर फीस हमारी स्कूल में फ़ीस माफ़ी की एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो एप्लीकेशन लिखने में सबसे पहले आपका जो एक फॉर्मेट है वो ये है कि सबसे पहले तो आप हर अपना ये डालेंगे कि हमको क्या है हमारा, ठीक है। इसके बाद आप अपना जब ये फॉर्मेट डालेंगे कि हमारा ये कहाँ का है, फिर आपको ये एप्लीकेशन में फॉर्मेट डालना होगा। जैसे पहले डालिए एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, फिर आप आइए पूरा प्रिंसिपल दिया आपका करके पूरा आइए पूरा प्रिंसिपल कहाँ प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज का नाम डालिए, जहाँ पर है वो उस जगह का नाम डालिए। उसके बाद आप सौरभ मैडम डालिए, ठीक। अब आप देखिए आपको करना क्या है। ये आपने जगह डाली, फिर जगह डालने के बाद आप क्या करोगे, ये आप डालेंगे, ठीक। उसके बाद आप अपना क्या डालोगे एप्लीकेशन फॉर्मेट में, फिर आप डालोगे सब्जेक्ट डालोगे। सब्जेक्ट आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है देखो बच्चों एप्लीकेशन के बारे में देखिए, एप्लीकेशन एक संक्षिप्त और विनम्र भाषा में लिखे जाते हैं। पत्र एवं प्रार्थना पत्र की रचना में थोड़ा सा अंतर होता है, पत्र और प्रार्थना पत्र में, ठीक है। अंतर प्रार्थना पत्र में सबसे ऊपर पृष्ठ के बाईं ओर प्राप्त होने का पद और पता लिखा जाता है। इसके पश्चात अभिवादन में सर या मैडम लिखा जाता है। फिर प्रार्थना पत्र की मुख्य बातें यानी मेन बॉडी में जो बातें होती हैं वो लिखी जाती हैं। अंत में दाईं ओर प्रधानाचार्य और कक्षाध्यापक आदि को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र में योर्स ओबीडियंटली एंड अन्य कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र में योर्स ओबीडियंटली फेथफुली इस टाइप से लिखा जाता है। लेकिन बच्चों इस समय का जो मेथड चल रहा है उसमें सब कुछ आपको इसी तरफ लिखना होगा, ठीक है। आप अपना मैटर डालिए और मैटर डालने के बाद आपका सब कुछ इसी की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप देखिए आके आइए, ठीक है। फिर आप इसमें अपना सब्जेक्ट डालिए। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है आपका फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन में हमारा सब्जेक्ट क्लियर। अब आपको करना क्या है, देखिए क्या डाला आपने, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, फिर सुभाष रोड कानपुर। इसके बाद आपने ये सब्जेक्ट डाला, सब्जेक्ट क्या है, फुल फी कंसेशन। अब इसके बाद आप सारा मैटर करके शुरू करेंगे, क्या करेंगे, मैटर। इसके बाद जो भी आपके होंगे उसके अकॉर्डिंग आप शुरू करेंगे। फिर आप इसमें क्या लिखेंगे, देखिए फिर उसके बाद आप अपना मैटर दीजिए। हम आपको एप्लीकेशन बच्चों हम आपको एप्लीकेशन की आज क्लिक सेंड करेंगे तो आपको पूरा
हाँ तो बच्चों आप देखिए क्या है आपका टॉपिक है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट अ फुल फी कंसेशन से दैट यू हैड फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर टू। आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए अपने कॉलेज की प्रिंसिपल को और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको फुल फी कंसेशन दे दें क्यों और कहिए कि यू हैड फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर, अगले साल भी आपको पूरी फ्रीशिप मिली थी, पूरी फीस माफ थी एंड यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, और आप हमेशा से एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। मैंने आपको बताया ना दो ही बेस पे हमारी फीस माफ होती है, या तो हम बहुत ब्रिलियंट हो पढ़ने में या तो हम बहुत पुअर हो। क्लियर। अब इसके बाद जैसा ये सब मैंने आपको फॉर्मेट बताया है आप लिखेंगे। बच्चों ये ध्यान रखिएगा ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये आप जरूर रखेंगे, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट अब लिखा हुआ है ये आप जरूर रखेंगे। क्लियर। अब आप आ जाइए रिस्पेक्टफुली, देखिए रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से, ये आपकी एप्लीकेशन है। रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माई फादर इज ए क्लर्क इन प्राइवेट फर्म। मैं सम्मानपूर्वक मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क हैं। हिज मंथली इनकम इज ₹1800 ओनली। मेरे पिताजी की सैलरी केवल 1800 रुपये है। देयर आर 7 मेंबर्स इन अवर फैमिली। हमारी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं। 5 ऑफ देम आर स्टूडेंट, उनमें से 5 पढ़ने वाले हैं। सो माई फादर इज अनेबल टू पे माई फी, इसलिए मेरे पिताजी फीस अदा करने में असमर्थ हैं। आई एंजॉयड फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर, पिछली बार भी मेरी पूरी फीस माफ थी और लास्ट ईयर आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, और मैंने कक्षा में अपनी फर्स्ट पोजीशन पाई थी। आई हैव ऑलवेज बीन ओबीडियंट एंड रिस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स, मैं हमेशा से अपनी टीचर्स के प्रति अध्यापकों के प्रति हमेशा बहुत अधिक सम्मान करने वाली रही हूँ और आज्ञाकारी रही हूँ। तो एंड प्रॉमिस मी टू रिमेन द सेम इन फ्यूचर, और आप एंड प्रॉमिस टू, और मैं वादा करती हूँ कि भविष्य में भी मैं ऐसी ही रहूंगी। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन फी दिस ईयर आल्सो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वर्ष भी आप मेरी जो है फीस में क्या करें, इस वर्ष भी आप फीस में मेरी कंसेशन करें। बच्चों एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, हर बच्चे की एप्लीकेशन ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। जो आपकी बुक में आज हम पिक सेंड करेंगे उसमें आपकी जो योर ओबीडियंटली XYZ है ये आपका राइट साइड में दिया होगा, बट आपको किधर करना है, आपको लेफ्ट साइड में ही करना है, आपको लेफ्ट साइड में ही करना है। बच्चों देखिए आपको जिस साइड में टू द प्रिंसिपल, जिस साइड में आपने टू द प्रिंसिपल विद्यानिकेतन इंटर कॉलेज डाला है, सर मैडम डाला है, इसी साइड आपको योर्स ओबीडियंटली करना है और XYZ करना है। क्लास आपको नहीं डालनी है, योर्स ओबीडियंटली XYZ करके और डेट डाल दीजिएगा बस। आइए इधर से, इधर नहीं करना है बच्चों, जब किसी फॉर्मेट में आइए हम आपको इधर बताते हैं। यही फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया है ऐसा ही फॉर्मेट आपका अभी जो दूसरी एप्लीकेशन सेंड करेंगे उसमें भी यही रहेगा जैसा मैं बता रही हूँ।
बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया लेटर में कि ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको दी, आपको सब कुछ बताया, आपका सब कुछ जो है वो किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा सब कुछ। पूरा जब आप लेटर पूरा लिख लेंगी, ख़त्म करेंगी, तो जो मैं आपको पिक सेंड करूँगी उसमें आपका राइट हैंड में लिखा होगा, बट आपको राइट हैंड में नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और राइट हैंड वाला पोर्शन जैसे योर्स ओबीडियंटली XYZ और ये डेट, ये सब आपकी लेफ्ट साइड ही जाएगी। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, अगर किसी बच्चे ने राइट हैंड लिखा तो मैं एप्लीकेशन क्रॉस कर दूंगी। क्लियर बच्चों? अब आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सारा फॉर्मेट जो है वो पूरा लेफ्ट साइड ही रखना है। चलिए ओके क्लास, अब आप देखिए, इसके बाद मैं आपको दूसरी एप्लीकेशन बताने जा रही हूँ, और दूसरी एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन। तो मेरी ये एप्लीकेशन यहीं पर क्लियर हो जाती है। देखिए बच्चों, ये थैंक यू डेट पड़ेगी और इसके बाद योर्स ओबीडियंटली पड़ेगा क्लास। ओके, अब आप आगे बढ़िए। फिर आप आइए, आइए आपको दूसरी फिर एक एप्लीकेशन और दे रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग यू टू ग्रांट यू 5 days लीव बिकॉज यू वांट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू 5 days लीव एज यू हैव अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन एट प्रयागराज। दोनों में से दोनों आप ले सकते हैं, और फिर इसमें भी सेम फॉर्मेट जाएगा। क्या फॉर्मेट आपका जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इधर पूरा जैसे अब हम फिर आपको एक बार बताने जा रहे हैं। ठीक, और इसके बाद हम अपना क्या शुरू करते हैं? सब्जेक्ट। फिर अपना सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट मेरा होगा इसके बाद जब आप डाल देंगे तब आप शुरू करेंगे मैडम। फिर आप अपनी बात बताना शुरू करेंगे में कैसे, जैसे रिस्पेक्टफुली आई बैक से पूरा करके जब पूरा हमारा ये खत्म हो जाएगा तब फिर इसी साइड आप आएंगे। इसके बाद आएंगे तो आप क्या करेंगे? नोट्स ओके। बच्चे दूसरे में एप्लीकेशन में मैंने फॉर्मेट दे दिया पूरा, सब कुछ इसी साइड जाएगा। फिर ये सब्जेक्ट जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आप पूरी एप्लीकेशन लिखेंगे। फिर आप थैंक यू के बाद डेट डालेंगे, फिर योर्स ओबीडियंटली